मोइज़ जाफ़री साहब बताइएगा कि नामज़द चीफ जस्टिस बड़े मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। अभी हल्फ नहीं उठाया गया मगर मुलाकातें भी शुरू हैं और ब्रीफिंग्स भी लेना शुरू कर दी हैं। हामिद खान साहब बहरहाल ये अपील कर रहे हैं कि नामज़द चीफ जस्टिस जो है वो जो ये पेशकश है इसे मुस्तरद कर दें और अपनी इज्जत बचा लें बकौल उनके। जी, ये मुतालबा जो है वो इस वक़्त जो आईनी ढांचे के ऊपर हमला हुआ है उसके बाद भी प्रोविज़ो तो यही कहता है कि अगर वो ना कर देंगे, तो फिर बाकी बचे हुए 2 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर से यानी मंसूर अली शाह साहब या मुनीब अख्तर साहब के दरमियान ही फ़ैसला करना पड़ेगा हुकूमत को। फिर हुकूमत मजबूर हो जाएगी शाह साहब को चुनने के लिए क्योंकि मुनीब अख्तर साहब तो ज़ाहिर है उनके लिए एब्सोल्यूटली नॉट का दर्जा रखते हैं। लेकिन जो इस हुकूमत ने अपने अज़ाइम दिखाए हैं, जो नीयत दिखाई है, उसके अंदर मेरे ख़्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने कल इंटरव्यू देते हुए इसकी तशरीह किसी और तरीके से अपने तय की थी। जिसके बाद मेरे ख़्याल में ये ख़दशा काफ़ी क्लियर है कि हुकूमत अगर अपनी ही लाई हुई आइनी तरमीम की भी खिलाफ वर्जी करते हुए गैर आइनी कोई हरकत कर जाए और बाकी 2 के बजाय जो चौथे इन सीनियरिटी हैं, उनको चीफ़ बना दें, तो फिर अव्वल तो काज़ी साहब का बोझ जो हमारे ऊपर 26 अक्टूबर तक है, उस वक़्त तक इसके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकेगा और उसके बाद अगर हल्फ बर्दारी हो जाती है, तो फिर तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा सकेगा। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में ये भी इसके अंदर भी शायद कोई मंतक है कि याह्या साहब जो हैं वो ये ओहदा सँभाल लें। जो मैंने कोर्ट के अंदर से रिपोर्टिंग सुनी है, अब वो ज़ाहिर है क़यास-ए-राइयाँ हैं। उसके अंदर भी मुझे जो बात समझ आई है, वो यही है कि ये जो जजेस हैं ख़ास तौर पे याह्या साहब, मंसूर साहब, मनिल्ला साहब क्योंकि इनकी 40 साला रग़बत रही है। मेरे ख़्याल में इनकी आपस के ताल्लुक जो हैं वो ओहदों से ऊपर हैं और अगर इस मसले से हमने निकलना है, तो मेरे ख़्याल में अदालत के अंदर यकजहती जो है वो बहुत ज़रूरी होगी और लोगों को अपने टाइटल से और अपने टेन्योर से आगे सोचते हुए फ़ैसला करना होगा क्योंकि इस वक़्त की जद्दोजहद अगर होगी तो उसका नतीजा फिर यही होगा कि पार्लियामेंटेरियंस को एक और दफ़ा पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिल जाएगी और उनको उठा के फिर पार्लियामान में डिपॉज़िट कर दिया जाएगा, वोट करके एक मज़ीद आइनी तरमीम हो जाएगी। लिहाज़ा इस प्रोसेस के अंदर अगर अंदर से लड़ा जाए तो वकला का फ़र्ज़ है एजिटेट करें। आपने जो ये बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस का कहा है, मैं इसका शिकवा करना चाहता हूँ। सिंध बार काउंसिल की तरफ से तवातुर से कोई रैंडम सेक्रेटरी साहब हैं, वो ख़त निकाल देते हैं और आप सब लोगों को लगता है कि वो लेजिटिमेट है, ऐसा नहीं है। और इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी ये जो जाने वाली कमेटी है, ये जब इलेक्ट हुई थी तो इसके मंशूर में कहीं दूर-दूर तक ये बहस नहीं थी कि वो आईनी तरमीम का साथ देगी या नहीं देगी, हो ही नहीं सकती थी। लिहाज़ा ये कोई भी पोज़ीशन लेने से पहले इसने जनरल बॉडी बुलानी चाहिए थी और वो नहीं बुलाई है, हालाँकि 400 वकला ये लिख के कह चुके हैं उनसे कि एक साइंड लेटर 400 मेंबरान का जा हुँ, चुका है कि आप जनरल बॉडी बुला के उनके अंदर ठीक। जो उनकी राय है उसको समेट के फिर कोई पोज़ीशन लें। और ये सिंध बार काउंसिल के हवाले से भी यही बात है कि आप कोई नहीं होते कि अपनी तरफ से ये पोज़ीशन लेने वाले कि किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं और किसी आईनी तरमीम को सराह रहे हैं। ये लोग दरहकीकत अपने ओहदों के साथ की मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये मिसकॉन्डक्ट कर रहे हैं।